हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है मेरी, देख सकते हैं वाशु को ब्रश कराने से। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भी हाउसवाइफ हैं और अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हो तो उनकी सुबह में ना समय कैसे जाती है ये तो बस उन्हीं को पता होता है कि एकदम दौड़ते दौड़ते ना एकदम मशीन के तरह सुबह में उठ के काम करना पड़ जाता है। तो सेम मेरे साथ भी वही है, दो दो बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोनों को सुबह का ब्रेकफास्ट, दूध, लंच वगैरह करते करते समय कैसे बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आपको मैंने कितनी ही बार बताया कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सुबह ना जल्दी उठ के पहले पढ़ाई कर लूँ फिर कुछ करूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है मेरे से। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी देर से भी उठने से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये होना चाहिए कि हमें जो काम करना है, जितना देर हमने टारगेट बनाया है कि नहीं आज हमें इतना देर पढ़ना है, तो वो हमें कैसे भी टाइम निकाल के उतना देर पढ़ लेना है। और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मैंने एब्सेंट कर दिया है आज। कल ना मैं गई थी सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों का ना ये दिसंबर और जनवरी ना एग्ज़ाम है और हमें घर के काम भी देखने होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तो हमें थोड़ी सी छुट्टी दे दी जाए। लेकिन सर ने ना मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों को पढ़ाई करना है, आप कैसे भी करो, यहाँ आते हो जितना देर टाइम पास करते हो यहीं पढ़ लिया करो। बट आपको पता है वहाँ मैंने बहुत ट्राई किया पढ़ाई करने का, वहाँ पे जाती हूँ तो क्लास करने का, बट उतने लोगों के बीच में ना सारे टीचर बातचीत कर रहे होते हैं तो अच्छे से वहाँ पे ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाता है, ध्यान उस पे जाता ही नहीं है। तो वहाँ ना पढ़ना और ना पढ़ना एक ही बराबर है और मेरी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मुझे बहुत अंदर से बुरा फील होता है। तो इसलिए ना मैंने आज छुट्टी कर दिया, मैं नहीं गई, क्योंकि बहुत मतलब एक तो मैं आते आते थक जाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ाई मेरा हो पाता है। तो मैंने आज सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊँगी इधर, 2 दिन नहीं जाऊँगी, फिर मैं फ्राइडे को जाऊँगी। और कल मैंने हिस्ट्री के नोट्स का प्रिंट आउट मंगवा लिया था, तो एनी हाउ आज मुझे उसको कंप्लीट करना ही है। मैं आज सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ, तो इस वजह से भी मैंने छुट्टी कर दिया कि अगर मैं चली जाती तो वो मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे उसको कंप्लीट करना है किसी भी तरह, तो इस वजह से मैं नहीं गई। मुझे इतना तो पता है कि बिहार एसआई का प्री मेरा नहीं होने वाला है क्लियर, लेकिन ये है कि चलो करंट अफेयर्स का वेटेज उसमें ज़्यादा है और मैं करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, अगर मैं जो भी पढ़ रही हूँ, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो उसके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पोर्शन को मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ और उसके क्वेश्चन को मैं अच्छे से लगा पाऊँ। तो मेरी कोशिश बस यही है। अभी क्या है कि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम जो भी पढ़ते हैं हमें डेली पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी पढ़ते हैं उसको डेली पढ़िए, जितना भी पढ़ना है लेकिन डेली ही पढ़िए। हमारा मन क्या है, हम नए भ्रम में जीते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में ना, फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, हम लगे हुए तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि फ्यूचर में कुछ भी बनने के लिए आज जो प्रेजेंट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। और जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे अंदर ना क्वालिटी डेवलप होने लगती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। जैसे अगर हम कुछ पढ़ लेते हैं तो उस क्षेत्र में अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें अच्छे से जानकारी है और उसका अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस आप खुद देखते होंगे कि बहुत हाई होता है, कि हमें लगता है कि नहीं इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। और इस तरह से हम जो सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में ये बनना है वो हम एक दिन बन भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हर एक दिन मेहनत करें। और अभी का जो टाइम है खास करके दिसंबर एंड जनवरी का, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल भी किए हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर लिया और हमें एग्ज़ाम बस दे देना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करना है और क्वालिफाई करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि चलो आज का दिन मेरा वेस्ट भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम कल से पढ़ लेंगे। ऐसा मेरे साथ खुद होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि आज का दिन जो हमारा गया है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आज के दिन अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ाई की होती तो शायद उस 1 घंटे में जो मुझे नई जानकारी था उसको पढ़ के मैं अपना नॉलेज बढ़ा सकती थी, लेकिन उस दिन को ना हम लोग बहुत आसानी से गंवा देते हैं। इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि 2018 में जब मेरी शादी हुई तो मैं उस समय ना पार्ट 2 में थी और मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन शादी के बाद ना पार्ट 2 के एग्ज़ाम के बाद
मेरी ना पढ़ाई थोड़ा ससुराल में कम होने लगी और जब मैं पार्ट 4 का एग्ज़ाम दी तो मैं उसमें फ़ेल हो गई। उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हुआ ना, मुझे लगता था कि अब ना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मैं तो अब ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मैं तो अब तो फ़ेल हो गई और अब मेरे से शायद पढ़ाई होगा ही नहीं। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि ऐसे में क्या होता है ना, लोग बहुत जैसे ज्योतिष वगैरह अंधविश्वास में फँसने लगते हैं। उस टाइम ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगी थी और जब मैंने किसी ज्योतिष से दिखवाया था तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरे हाथ में ना बस 22 साल की उम्र तक ही शिक्षा है और उसके बाद ना मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे इतना डिप्रेस्ड करी ना, इतना डिप्रेस्ड कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे लगता था कि मैंने जो इतने दिन तक मेहनत किया वो सब बेकार चला गया, अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकती। तो हमें ना सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद लगभग 11:15 में मैं यहाँ धूप में ही ना, मुझे धूप बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम आ गया ना, तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सामने ना बहुत कम ही देर धूप आता है, तो मैं यहाँ पे धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी कि यहीं पे थोड़ी देर बैठ के पढ़ूंगी। और टाइम लगभग 11:11 हो रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मैंने हिस्ट्री का नोट प्रिंट आउट करके मंगवाया है। तो आज मुझे किसी भी तरह, ये खान सर का नोट है, किसी भी तरह इसको मुझे कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पे 1 घंटे पढ़ने के बाद वाशु आ गया था, क्योंकि लगभग 12:30 में वाशु आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी, क्योंकि फिर वाशु को देखना भी पड़ता है। आप लोगों को तो पता है अभी स्कूल नहीं जाने का वजह मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी बहन चली गई और अंश का स्कूल ना लगभग 2 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बजे वो घर पे आता है और वाशु की छुट्टी 12:30 में ही घर पे आ जाता है। तो मैं रहूँगी नहीं, फिर इसको ना मुझे वहीं स्कूल में बुलवाना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे मैनेज करूँगी ये सब। तो अभी मैंने 2 दिन मैंने सोच लिया कि मैं 2 दिन नहीं जाऊँगी, मैं फ्राइडे को देखती हूँ कि कैसे चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। यहाँ पे वासु को मैंने दे दिया है उसका फेवरेट खाना, रोटी और जैम। और मैं आपको बता दूँ कि वासु को ना पराठा वगैरह भी अच्छा नहीं लगता है, इसको ना सिर्फ रोटी ही अच्छा लगता है। तो जब तक वासु खाएगा तब तक यहाँ बाहर मैं क्या करती हूँ, कपड़े में ये कपड़े उतारने और फिर दूसरे कपड़े सूखने के लिए डालने हैं। और ये कपड़े भी ना अच्छे से नहीं सूखे होते, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि धूप का तो यहाँ बिल्कुल अता पता नहीं होता है। तो बस थोड़े से ना पानी मतलब इसके सूख जाते हैं, तो इसको मैं अंदर डाल देती हूँ। फिर जो पानी वाले तुरंत कपड़े धोए होते हैं ना, उसको यहाँ डाल देती हूँ, ताकि पानी इसमें का पूरा गड़ जाता है, तो फिर अंदर डालने में सही रहता है। नहीं तो अंदर ही रूम में ही पानी चूने लगता है। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुझे बस कपड़ा सुखाने में ही होता है, क्योंकि फिर ये कपड़े सुखाने के लिए मैं छत पे नहीं सुखा सकती, क्योंकि 4 मंजिल पे ऊपर छत है और चढ़ते चढ़ते ही ना हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद वासु के साथ ना थोड़ा सा आराम मैं करने लग गई थी। और वासु को सुलाना दिन में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं सोता है ना, तो शाम को वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको दिन में मैं सुला ही दूँ। और मैं नहीं रहती हूँ ना, तो ये लड़का नहीं सोता है। मैं स्कूल चली जाती हूँ तो ये सो नहीं पाता है, मेरे से ही सोता है। और फिर शाम में जब बहुत चिड़चिड़ा, बहुत परेशान करता है, तो उसको सुलाते सुलाते ना मुझे भी थोड़ी नींद आ ही गई थी, तो मैं भी आराम करने लग गई थी। फिर जब मैं उठी तो 2:15 हो रहे थे और 2:15 में मैं यहाँ फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। ये जो नोट्स है ना, वो ज़्यादा पेज नहीं है, बस 26 पेज है, लेकिन मैं ना थोड़ा इसको धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, चीज़ें समझने की कोशिश कर रही हूँ। और जो लेक्चर मैंने अटेंड किए हैं खान सर के, तो वो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती हूँ पढ़ते टाइम, तो इसलिए मुझे ना टाइम लग जाता है। नोट्स थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे सुडोकू दिख गया पेपर का, तो मैं उसको सॉल्व करने लग गई, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करना। और सॉल्व करने के बाद उस पर ना साइन करना, ये मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता है। और ये बहुत सही भी है कि डेली अगर एक सुडोकू बनाया जाए तो थोड़ा सा दिमाग का भी एक्सरसाइज हो जाता है। ये जो खान सर का जो हिस्ट्री वाला जो ये नोट्स है, तो जो बैच होती है ना, किसी भी जो भी सर क्लास लेते हैं, टारगेट बैच जो होता है, उसमें मेन चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन और मैंने कभी जीके पढ़ा नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना फाउंडेशन क्लास करने की बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी जीके के पोर्शन है, उसके फाउंडेशन क्लास मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैं इसी से पढ़ ले रही हूँ, लेकिन इसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो उसमें मुझे फाउंडेशन क्लास करना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर लूँ।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को ना इसमें कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लगता है कि यहाँ से यहाँ कैसे ये चीज़ें पहुँच गई। यहाँ पे वास्तु उठ के आ गया था, क्योंकि जब भी मैं इसको अकेले छोड़ देती हूँ ना रूम में, तो पता नहीं ये बहुत देर नहीं सोता है। और अगर मैं इसके साथ सोई रहती हूँ ना, तो ये बहुत बहुत देर सोया रह जाता है, 4 घंटे 5 घंटे सोया रह जाता है। और जैसे इसको छोड़ के मैं निकल जाती हूँ तो थोड़ी देर में ही उठ जाता है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे वासु को खाना खिला रही थी। क्या होता है ना, इधर इतना वासु का ना तबीयत लगभग जब से ये स्कूल जाने लगा है ना, या फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है इस वजह से कि क्या, बहुत ना इसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और बहुत वीक होता जा रहा है। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ना थोड़ा वासु के खाने पीने का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी ना हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बाहर मैं पढ़ रही थी, बाहर पढ़ना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वासु के टीचर आ गए थे तो मैं फिर अंदर आ गई थी पढ़ने। और अभी ना लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपना पढ़ाई बंद कर दूंगी। और जो छोटे मोटे घर के काम थे उसको मैंने निपटाया। और उसके बाद मुझे ऑर्डर मिला था आज की पाव भाजी बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ सारे सब्जी कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मलाई यानी कि बटर। तो मैं अपने जो घर में दूध से जो छाले निकलता है ना, उसी से मैं तैयार करती हूँ और पाव भाजी में थोड़ा सा डालती हूँ ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है भाजी का। तो यहाँ पे भाजी ना लगभग मेरा रेडी है। और भाजी बनाना कितना आसान रहता है कि बस ना सब्जी को बस उबाल लो और छौंक लगा दो और फिर खाने में कितना टेस्टी लगता है। यहाँ पे हो गया है रेडी। और आपको मैं बता दूँ कि इतना बनाते बनाते ना लगभग 9:30 बज गए थे और रात का 10 बज गया खाते खाते। उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई अपने बालों में तेल लगाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये ना आदिवासी ऑयल जिसका कि आप लोगों ने बहुत सारा ऐड देखते ही होंगे, तो ये मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो इसको मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है लगाने का। तो आज मेरे हस्बैंड ने याद दिला दिया, तो मैं बैठ के लगा ली अपने बालों में। और मैं तेल ना बहुत कम ही लगाती हूँ। तो अभी जब मैंने तेल लगाया ना, तो मेरा सर ना बहुत हल्का फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था तेल लगाने के बाद। तो तेल लगाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो जो आज मैंने नोट्स कंप्लीट किया है जितना, तो उसका टेस्ट सीरीज भी सर ने दिया हुआ था, उसको भी मैंने प्रिंट आउट मंगवाया हुआ था। तो उस टेस्ट को मैं सोची कि लगभग ना जितने पढ़े हैं उतने क्वेश्चन में लगाने का कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना 50 क्वेश्चन लगभग लगाए हिस्ट्री के, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे सर ने। तो जो क्वेश्चन मैंने लगाया, जब मैंने उसका आंसर मिलाया, तो 50 क्वेश्चन में से ना मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए और 20 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आंसर मिलाने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुए उसको एक एक बार मैं ज़रूर देखूंगी कि क्वेश्चन क्या थे एंड उसके आंसर क्या होने चाहिए। किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि आप ना जीके के साथ ना रीजनिंग को सॉल्व करो तो आपका बिहार एसएससी जरूर क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा है कि मैं ना साथ में रीजनिंग भी लगाऊंगी, लेकिन ये एसआई वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं रीजनिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, अभी तो मेरा मैथ क्लास भी फिर से छूट गया है। टाइम लगभग 10:30 हो गए और मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया। और आज ना लगभग मैं 5.25 घंटे पढ़ी हूँ और इतना देर पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी दिन बाद मैं इतना देर पढ़ी हूँ आज। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।